स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। मलिक जी। स्वर्गीय पंडित सहदेव दुबे यानी मलिक जी बच्चों, जवानों तथा बूढ़ों तीनों के एक साथ ही बड़े अभिन्न मित्र थे। उम्र उन्हें कहीं कैद न कर सकी, क्योंकि वे एक सच्चे कलाकार जो थे। कला देश, काल, पात्र की आश्रित नहीं रहती। मलिक जी हमारी बाल मंडली से उतने ही हिलमिल गए थे जितने मेरे पिताजी तथा चाचा जी की मित्र मंडली से तथा उनसे भी बड़े बुजुर्गों की टोली में भी बाबा चाचा कहते प्रवेश पा जाते और उन्हें भी मनपसंद भजन सुनाने लगते। वे हमारे गांव के दक्षिण 2 मील की दूरी पर बसे धनगाई गांव, जिला रोहतास के निवासी थे। धनगाई गांव अपने यहाँ मलिक यानी गवैया परिवार के बस जाने से उस अंचल में उन दिनों काफ़ी प्रसिद्ध था। यहीं ब्रजभाषा के जाने माने कवि गायक घनारंग जी का भी जन्म हुआ था। आप हमारे मलिक जी के चाचा थे। मलिक जी अक्सर उनके द्वारा रचित कवित्त और गीत हमें गाकर सुनाते थे। मलिक जी शास्त्रीय संगीत के पारंगत विद्वान थे और ध्रुपद धम्मार के अपने युग के चोटी के गायक भी। दरभंगा के प्रख्यात ध्रुपद गायक पद्मश्री राम चतुर मलिक के हमारे मलिक जी बहनोई थे। कभी कभी मलिक जी मूड में आ जाते और तबला उठाकर ध्रुपद की बारीकियां हमें समझाने लगते। हमें तो कुछ समझ में आता नहीं, मगर मलिक जी के संतोष के लिए पूरे सब्र के साथ उन्हें सुनते रहते। शास्त्रीय बंदिशों के अतिरिक्त वे तुलसी, मीरा तथा सूर के पदों को भी बड़े ही सुललित ढंग से अपने सुमधुर कंठ से प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर देते। जब तक संगीत प्रेमी प्रोफेसर भट्टाचार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे, वे हर साल जाड़े में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन का आयोजन विश्वविद्यालय के तत्वावधान में तथा कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा के संरक्षण में इस सदी के चौथे दशक में इलाहाबाद में करवाते। वह युग पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, जनाब उस्ताद फैयाज खां साहब, प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां, सितार वादक श्रीमती झरना साहा, तबला वादक कंठे महाराज तथा अनोखे लाल, नृत्यांगना सितारा देवी, अंधे सिंगर केसी डे इत्यादि का था। राम चतुर मलिक भी आते थे, जो उन दिनों भरपूर जवान थे। मैं वहाँ विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था और उस संगीत सम्मेलन में मेरे छोटे बाबूजी स्वर्गीय कुमार सर राजीव रंजन प्रसाद सिंह, प्रथम अध्यक्ष बिहार विधान परिषद, जिन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1917 में एमए अंग्रेजी साहित्य में सर्वप्रथम आने पर स्वर्गीय सर ज्वाला प्रसाद, मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय तथा स्वर्गीय डॉक्टर अमरनाथ झा की तरह क्वीन विक्टोरिया जुबली स्वर्ण पदक मिला था, अपने बाल सखा मलिक जी के साथ गांव से इलाहाबाद अवश्य आते। डॉक्टर अमरनाथ झा तथा श्री रघुपति सहाय फिराक उनके समकालीन थे और जब पुराने मित्र मिलते तो एक साथ ही मंच के समीप बैठते, मगर मलिक जी अक्सर हमारी बगल में ही बैठते और मैं उनसे हर सिटिंग में इसरार करता कि यदि छोटे बाबूजी द्वारा डॉक्टर अमरनाथ झा तथा डॉक्टर भट्टाचार्य से कहलवा दिया जाए तो एक प्रोग्राम उनका भी हो जाएगा, यदि उनका मन हो तो। मैं कहता, यहाँ सिनेमा के गीत गाए नहीं जा रहे हैं, यह तो शास्त्रीय संगीत सभा है और देश भर के शास्त्रीय संगीत के विद्वान पधारे हैं, उनमें आपकी भी धाक जम जाएगी। मगर हमारे मलिक जी टस से मस नहीं होते।
वे अपनी नीति पर ही अड़े रहे निरंतर। उनकी दलील थी, बच्चा जी, इस सभा में आखिर कितने हैं जो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर तथा उस्ताद फैयाज खां के संगीत को समझ रहे हैं? देखते नहीं, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के वंदे मातरम या योगी मत जा के उपरांत कितने लोग हैं जो बैठे रहते हैं, पान कचरने, सिगरेट पीने हॉल के बाहर चले जाते हैं। फिर सितारा के नाच के समय पूरा सिनेट हॉल ठसाठस भर जाता है और नाच समाप्त होते ही भरे से हॉल खाली हो जाते हैं। जो सच्चा संगीत पारखी होगा वह ऐसी बेहुदी हरकत नहीं करेगा। मेरा दरबार तथा मेरे गांव के मित्र मेरी कला के पारखी हैं। वे मुझे रुझान देते हैं। मैं उस दायरे से बाहर नहीं जाऊंगा। मुझे क्षमा करें। नाद ही ब्रह्म है, उसकी यह अवहेलना मुझसे देखी नहीं जाती। यह तो छोटे सरकार के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा और रुकना पड़ा है, नहीं तो मैं कब का गांव भाग जाता। इसी सिलसिले में एक किस्सा सुना देता हूँ। बादशाह अकबर भी ऐसा ही सम्मेलन किया करता था, मगर उसके दरबार में बहुत भीड़ जमने लगी, जिससे बड़ा शोर शराबा होता। सारी व्यवस्था चरमरा उठती। उसने बीरबल से राय ली। बीरबल ने कहा, कल संगीत सभा शुरू होने के पहले ऐलान कर दें कि जिसका सर लय ताल पर जरा भी हिलेगा उसका सर काट लिया जाएगा। लोग इस निराले ऐलान से घबरा गए। कुछ तो गफलत की संभावना से डरकर नहीं गए, जो गए वे भी सतर्क थे। उधर बीरबल आंखें खोलकर श्रोताओं का लेखा जोखा करने लगा। जो सचमुच पारखी थे वे संगीत में ऐसे डूब गए कि सब भूल कर लय और ताल पर सर हिलाकर झूम जाते। जो कुछ नहीं जानते वे सदा सावधान रहते। सभा का मध्यांतर होते ही सच्चे पारखियों को छोड़कर सबको बीरबल ने दरबार से बाहर कर दिया और उन पर फिर आने से रोक लगा दी गई। सच और झूठ की पहचान एक ही सभा में बादशाह पा गए। फिर संगीत सम्मेलन सच्चे गुणियों की मजलिस के रूप में बड़ी शांति से चला। मगर यहाँ तो सभी दर्शक मोटी मोटी रकम देकर टिकट लेकर आए हैं। उन पर कोई रोक नहीं लगा सकता। जब जी चाहे आए, जब जी चाहे उस्तादों को बेइज्जत कर चल दें। इस सभा में मेरे संगीत के पारखी कहाँ? मलिक जी चुप हो गए। मुझे फिर कुछ कहने की हिम्मत न हुई। 3 दिनों की संगीत सभा समाप्त होते ही मलिक जी गांव लौट जाते। मैं होली में गांव जाता। होली की धूम 2 दिन पहले से ही गांव में धुआंधार मच जाती। जहाँ तहाँ होली के गाने गूंज उठते। ब्रज में हरिहोरी मचाई, इत्ते आवत नवल राधिका, उत्ते कुंवर कन्हाई। होली के दिन मेरे बंगले पर शाम को धनगाई ग्राम की मलिक मंडली मलिक जी के नेतृत्व में सूर्यपुरा आती। गांव के सभी लोग जुटते। उन लोग से होली के गीत सभी लोग सुनते। कभी कभी मलिक जी अपने संगीत के जवार से इकट्ठे सभी लोगों को आनंद विभोर कर देते। अंत में हम लोग की खास फरमाइश पर अपने स्वर्गीय चाचा तथा विख्यात संगीताचार्य घनारंग जी का यह लोक प्रसिद्ध होली गीत वे ज़रूर सुनाते। सांवलिया धरी पायोरी, आज खेलें होरी, ब्रिज की लुगाई हरी ठाई, बटुराई आई, पिक स्वर नाई होरी। इस लंबे गीत की एक एक पंक्ति उन्हें याद थी और जिस माधुर्य के साथ वे इन पंक्तियों को राग में गाकर सुनाते, उससे सारी सभा बाग बाग हो जाती। फिर अबीर गुलाल की होली होती। सभी गले गले मिलते और तब खाना पीना शुरू होता। भोज के उपरांत जोगेड़े आते, नाच होते, चली जा सर सर होता। उसके बाद मालिक सिंह, सिख कपड़ा व्यापारी जो ज़माने से वहाँ बस गए थे, खूब होली गाते। हाथ से ताल दे देकर खूब होली सुनाते।
सभी लोग झूम झूम उठते। मध्यरात्रि के उपरांत नए साल का स्वागत मालिक सिंह चैता गाकर करते और फिर सदा आनंद रहे एही नगरी, फिर मोहन खेलें होरी गाते, और तब सभी अपने अपने घरों को चल देते। उस रात को मलिक जी भी अपनी मंडली के साथ पांव प्यादे घर की ओर नहर की राह पकड़ चल देते। रात में मलिक जी अपने गांव लालटेन ले सदा ऐसे आयोजनों के बाद अकेले ही अवश्य लौट जाते। सावन भादों में छाता लेकर, जाड़े में कंबल ओढ़े और कान बांधे, और गर्मी में खुली हवा में। रात अंधेरी हो या उजेली, कोई परवाह नहीं। रास्ते में डाकू चोर जो भी मिलते उन्हें छूते तक नहीं। पाँव लागी बाबा कहते उनकी राह छोड़ देते। वे उस अंचल के अजात शत्रु जो थे। मेरे छोटे बाबूजी असमय ही उठ गए। अपने बाल सखा के निधन से उन्हें गहरा आघात लगा। वे उन्हें संगीत अक्सर रात में सुनाते। उनका तबला हारमोनियम सदा बंगले के हॉल में रहता। अपने मित्र को जवानी में वे संगीत भी सिखाते थे। स्थानीय हाई स्कूल के संगीत शिक्षक तो वे 40 वर्षों तक रहे। उनके गले की यह एक अद्भुत विशेषता थी कि आधी सदी से अधिक आगे बढ़ी उम्र में भी उसकी मधुर मिठास में तनिक भी अंतर नहीं आया। कभी कभी रात में खाने के उपरांत जब भी लोग घर चले जाते तो पिताजी के इसरार पर उनको उनका यह प्रिय भजन ज़रूर सुनाते। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पुरुष और नारी उपन्यास में पिताजी ने जो भजन सुधा से सितार पर गवाया है, कासो कहूँ सखी दिल की बतिया, श्याम सलोना टोना करी गए रतिया, यह भी मलिक जी का ही सुनाया हुआ भजन है। उन दिनों चंडीदास फिल्म का यह गाना, प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में, तज के सब संसार, घर घर में गूंज रहा था। इतना पॉपुलर हो गया था यह फिल्मी गाना। इसके लाखों लाख रिकॉर्ड बिक गए थे। ग्रामोफोन का ज़माना जो था वह, उसी लय और धुन पर मलिक जी ने राम रहीम उपन्यास के अंतिम भजन, जो बेला ने बनारस की गंगा के किनारे गाया था, को उतार दिया था। पिताजी खुद बैठकर मलिक जी को समझाते रहे कि इसी तर्ज में बेला का गाया अंतिम भजन उतर जाए। मलिक जी ने बड़ी खूबी के साथ उसे पूरा किया। राम जानकी राम ही रावण राम ही पवन कुमार, राम राधिका राम ही मुरली राम ही नंद दुलार, राम खेवैया राम ही नैया राम ही पारावार, राम बजैया राम ही बाजा राम ही सुर संचार। मेरे पितामह श्री राजराजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे कवि, काव्य प्रेमी के साथ साथ बड़े संगीत प्रेमी भी थे। उनकी कविताओं के साथ साथ उनके गीत भी बड़े सरस होते थे। कुछ गीत उनकी श्री राजराजेश्वरी ग्रंथावली में भी संकलित हैं। जब ग्रंथावली प्रकाशित होने को हुई तो मेरे पिता ने मलिक जी से अनुरोध किया कि कुछ गीतों को आप लय ताल में निबद्ध कर दीजिए कि उन्हें भी उसमें संकलित कर दिया जाए। मलिक जी ने बड़ी कुशलता से उन गीतों का लय ताल बंधन कर दिया, जो ग्रंथावली के अंत में प्रकाशित है। 31 दिसंबर 1933 की रात में मेरे मामा आरा निवासी A.N. सहाय बैरिस्टर की प्रथम संतान रेणु का जन्म हुआ था। माँ ने खुशी से उतावली होकर मलिक जी को सोहर गाने के लिए आरा बुला लिया। मलिक जी को बड़ा मनोरंजन हुआ। भला वे सोहर क्या गाते, इस राज ले मेरी माँ का मन रखने आरा चले आए। फिर क्या था, प्रतिदिन रात में संगीत मंडली हॉल में जम जाती और मलिक जी के इसराज तथा मामा के
कैम्ब्रिज तथा लंदन प्रवास के प्रसाद वायलिन के तार के सुर मिला दिए जाते, फिर विलायती साज से भारतीय बोल निकालने में मलिक जी सक्षम हो जाते। मामा भी अपने वायलिन पर खूब बजाते। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जमाने ने पलटा खाया, देश स्वतंत्र हुआ। सभी राज्यों की राजधानियों में आकाशवाणी का उद्घाटन सरदार पटेल ने खुद उन राज्यों में जा जाकर किया। पटना छज्जूबाग में ही आकाशवाणी का एक केंद्र खुला। पिताजी ने मलिक जी को बुलाकर कहा, मलिक जी, आकाशवाणी में हर क्षेत्र के कलाकारों की खोज हो रही है। संगीतज्ञों की तो बड़ी मांग है। मुझसे लोगों ने आपका नाम भी देने को कहा है। जब जब आप पटने में मेरे अनुज तारा जी के यहाँ संगीत सुनाने जाते हैं तो ICM मंडली भी वहाँ जमती है और आपके संगीत की वे भूरी भूरी प्रशंसा करती है। जगदीश चंद्र माथुर ICS, जो खुद लेखक भी हैं, मुझे राय दे रहे हैं कि आपका भी नाम राज्यों के नामी गिरामी संगीतज्ञों की सूची में दे दिया जाए। आपकी क्या राय है? सरकार, मुझे क्षमा करें, मैं अपने संगीत का निरादर कर उसका घर घर बायन नहीं बांट सकता। कोई टांग चढ़ाकर बैठा है, कोई गांव तकिए के सहारे पलंग पर लेटा है, कोई खाने की मेज पर बैठा मुर्गी की टांग तोड़ रहा है। वहाँ रेडियो खोलकर वह मेरे संगीत को सुनने का प्रयास कर रहा हो, यह संगीत की पवित्रता पर कठोर आघात है। यह मुझसे सह ना हो सकेगा। मेरी भैरवी का रिकॉर्ड संध्या में आकाशवाणी वाले चढ़ा दें और भोर में राग वागेश्वरी का या जिया जबंती का, तो मैं अपने संगीत का यह निरादर देखकर बेमौत मर जाऊंगा। मलिक जी अपनी व्यथा सुना चुके तो पिताजी मौन हो गए, निरुत्तर हो गए। कुछ वर्षों के बाद जब बिहार में कुछ दिनों के लिए संगीत अकादमी बिहार सरकार की तरफ से बनी, तो पिताजी के इसरार पर वे पटना के राजभवन में एक भव्य समारोह में पधारे और बिहार सरकार की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र तथा दुशाला भेंट किया गया और स्वयं राज्यपाल जी ने उनका अभिनंदन किया। सरकारी स्तर पर या गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से सिर्फ यही एक अभिनंदन सार्वजनिक रूप से उन्होंने स्वीकार किया, नहीं तो वे मुख्यतः जनता जनार्दन या अपने राम के ही प्रेम को पाकर उससे ही आजीवन प्रेरणा ग्रहण करते रहे। मेरे पुट्टू चाचा बड़े संगीत प्रेमी हैं और मलिक जी के संगीत के बेहद प्रशंसक और प्रेमी। वे सूर्यपुरा के विज्ञान शिक्षक हैं। उन्होंने स्कूल में टेप रिकॉर्डर मंगाया और मलिक जी के संगीत को टेप में कैद करने का बहुत प्रयास किया, मगर वे सदा असफल ही रहे। भूल चूक कर भी मलिक जी ने उन्हें यह सुअवसर नहीं दिया कि उनके संगीत को, उनकी चिर परिचित आवाज़ को वे नज़रबंद कर सकें। यह अफसोस पुट्टू बाबू को आज तक है, जब उस आवाज़ को हम सिर्फ अपनी स्मृति में ही गुंजित पा सकते हैं और वह भी अब क्षीण ही होती जा रही है। रेडियो के बाद ट्रांजिस्टर युग आया। विज्ञान ने एक और छलांग मारी तो पिताजी ने फिर मलिक जी से पूछा, क्या मलिक जी, अब भी आपने अपनी राय बदली या नहीं, या उसी पर अटल हैं? मलिक जी हंस पड़े। सरकार, मेरी धारणा तो अब और सही उतर रही है। क्यों? सरकार, मैं अभी नहर के रास्ते गांव से सुबह के समय पर स्कूल पहुंचने के लिए निकला था कि देखा कोई बगल के खेत में अपना ट्रांजिस्टर खोलकर अपनी धोती कमर तक चढ़ाकर शौच कर रहा था। राम राम कहिए महाराज, ट्रांजिस्टर पर पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का भजन आ रहा था। मैं तो झट अपने कानों को उंगलियों से टीप कर वहाँ से सचमुच भाग गया। खैरियत यही थी कि जैसे जैसे भागता जाता आवाज़ क्षीण होती गई और मुझे राहत मिलती गई। उफ, विज्ञान ने संगीत का यह उपहास कर दिया। छी छी छी, भगवान ने इस पाप से मुझे बचा लिया। मुझे फिर क्षमा कर दें। पिताजी चुप हो शून्य में देखने लगे।
मलिक जी स्कूल की ओर बढ़ गए। मलिक जी का हृदय भक्ति प्रवण था, सरस भक्ति भावना से भरपूर। स्वयं भक्त थे और भक्तों संतों का सत्संग उन्हें अत्यंत आनंद देता था। कस्तर के त्रिदंडी स्वामी के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी। उनके संबंध का एक प्रसंग सुनाते हुए उन्होंने बताया कि स्वामी जी के कुछ भक्तों ने स्वामी जी से कहा कि आपका यह आध्यात्मिक ज्ञान आगे की पीढ़ियों तक भी बढ़े, इसलिए बहुत अच्छा होता कि आप अपने सिद्धांतों और अपनी सीखों को लिख जाते, जिससे सभी लोग लाभ उठाते। इस पर स्वामी जी ने बड़ी भावमयता से कहा, लिखा बहुत है हो, अमल करो। एक छोटी सी पंक्ति की यह मार्मिक सीख कितनी सार्थक है। शायद इसी का प्रभाव था कि मलिक जी आत्म प्रचार के चक्कर में कभी ना पड़े और विशिष्ट संगीतज्ञ होकर भी एक निष्ठ संगीत साधक ही बने रहे निरंतर। जब जमींदारी चली गई तो पिताजी सपरिवार पटना चले गए और मलिक जी हर वर्ष की तरह शिवरात्रि तथा जन्माष्टमी में मेरे गांव में बाबा बंगालनाथ तथा बाबा लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में अर्धरात्रि तक निर्जल रहकर भजन गाते। फिर आरती के उपरांत तुलसीदास को सर्वप्रथम ग्रहण कर प्रसाद पा घर लौट जाते। बचपन में जन्माष्टमी के दिन मैं भी अर्धरात्रि तक फलाहार पर बाबा लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में बैठकर मलिक जी के भजन सुनता और उन पर रीझता। गांव के और भी भक्त श्री कृष्ण भगवान के जन्म तक जमे रहते। भगवान के दरबार में तन्मय होकर गाने में मलिक जी को जो आनंद आता और उनके चेहरे पर जो प्रफुल्लता आ जाती, वह मुझे फिर कभी कहीं नहीं दिखती। जब उनकी काया बहुत क्षीण हो गई और शरीर भार बन गया था तथा श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शंकर के दरबार तक पहुंचने में भी वह असमर्थ हो गए, तो उनके एकमात्र पुत्र प्रभाकर दुबे, जो पटना कॉलेजिएट तथा राम मोहन राय सेमिनरी के अंग्रेजी और नागरिक शास्त्र के नामी शिक्षक रह चुके हैं, उन्हें पटना के अपने कंकड़ बाग स्थित मकान में ले गए, जहां उन्होंने यह पार्थिव शरीर त्याग दिया। उन्हें राम और शिव का दरबार तो पटना में ना मिल सका, मगर शिव की जटा से निकली पाटलिपुत्र की गंगा तो मिल गई, जिसने उनकी आस्तिक आत्मा को चिर शांति अवश्य दी होगी। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।